हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने के पीछे के रहस्य के बारे में। चाहे आप एक पुराने निवेशक हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, ये ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है सही फैसले लेने के लिए। शुरुआत करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट दो बड़े एक्सचेंजेस के आसपास घूमता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। BSE 1875 में बना था, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि NSE 1992 में बना, ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा है। दो मेन इंडाइसेस स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस नापते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। सेंसेक्स BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज को दिखाता है, जबकि निफ्टी 50 NSE पर सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली 50 कंपनीज को कवर करता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रभावित करती हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स सबका रोल होता है। लेकिन 2025 में मार्केट इतना क्यों गिरा? पहला, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs अपना पैसा निकाल रहे हैं। 2025 में FIIs ने पूरे 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, जिससे मार्केट कमजोर हो गया। ये सेल ऑन ट्रंप के इलेक्शन के बाद US में ज्यादा कैपिटल फ्लो और चाइनीज स्टॉक्स में बढ़ते इंटरेस्ट की वजह से हुआ। दूसरा, हाई मार्केट वैल्यूएशंस की वजह से इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया। इंडियन स्टॉक मार्केट दूसरे उभरते हुए मार्केट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था। जब वैल्यूएशंस हाई होते हैं तो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लेने के लिए बेचते हैं, जिससे मार्केट गिरता है। तीसरा, कमजोर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने भी दबाव डाला। कई इंडियन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, जिससे इन्वेस्टर्स की उम्मीदें कम हो गई। उम्मीद से कम प्रॉफिट ग्रोथ ने मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा किया। चौथा, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और बढ़ते US इंटरेस्ट रेट्स ने भी बड़ा रोल निभाया। US फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज की वजह से उभरते हुए मार्केट से पैसा बाहर गया। स्ट्रांग US डॉलर ने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम किया। आखिर में जियोपॉलिटिकल और डोमेस्टिक फैक्टर्स ने मार्केट की अस्थिरता बढ़ा दी। जियोपॉलिटिकल टेंशन, बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस और महंगाई ने मार्केट को अस्थिर बनाया। इसके अलावा इंडिया में आने वाले चुनावों की वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने भी इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। तो इसका मार्केट पर क्या असर पड़ा? निफ्टी साल की शुरुआत से 4% गिरा, जबकि सेंसेक्स 300 पॉइंट्स गिरकर 77,843 पर आ गया। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स और भी ज्यादा गिरे क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता कम हो गई। शॉर्ट टर्म की अस्थिरता के बावजूद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज और रिफॉर्म्स पर ध्यान दे रहे हैं, जो मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। वे उन सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढ रहे हैं जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना है, गिरावट के बाद भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या FIIs बेचना जारी रखेंगे या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट को सपोर्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स आने वाले इकोनॉमिक डेटा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और ग्लोबल सिग्नल्स पर नजर रखे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी खास सेक्टर या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करें। अगली बार तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।